0 0 लगे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आंसर में पॉइंट लगा देंगे। फिर ये जो अगला 0 है ये इसके साथ में ले लेंगे। अब ये हो गया 1180। अब 3 का पहाड़ा देखिए, आप 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ 1100 लिखा है, यानी कि पहाड़ा 3 ही बार आपका पढ़ना पड़ेगा। है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे बटे वाली डिवाइड को डायरेक्ट किस तरह से किया जाता है, और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 6 सवालों को लिया है। और आपके लिए हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सवाल से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस वीडियो के पहले 2 एग्जाम्पल से आप सीखेंगे कि बिल्कुल बेसिक तरीके से बटे वाली डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है 48/2, यानी 48 को 2 से अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करें तो किस तरह से करेंगे। उसके लिए हमको ऊपर और नीचे सेम पहाड़े से काटना पड़ता है, यानी कि नीचे वाले नंबर को और ऊपर वाले नंबर को एक ही पहाड़े से हमें काटना पड़ता है। तो नीचे 2 लिखा है तो हम इसको 2 के पहाड़े में देखेंगे 2 आता है, और ये ऊपर वाला नंबर भी 2 के पहाड़े में आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखिए, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 कट गया। उसके बाद इसको किस तरह से काटेंगे देखिए, 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, कट गया। फिर 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 8 आ गया, कट गया। यानी कि आया है आपका आंसर 24/1। नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 आप चाहें तो लिखा रहने दें, नहीं तो आप चाहें इसका आंसर 24 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर में अगर नीचे 1 ना लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है कि उसके नीचे बटे में 1 है। तो आपका आंसर 24 हो गया पहले एग्जाम्पल का। इसको देखिए किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर नीचे सेम पहाड़े से कटना चाहिए, तो हमने यहाँ 3 ले लिया है और ऊपर वाला भी 3 से कटना चाहिए। कैसे कटेगा देखिए, 3 का पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा, 3 1 जा 3 कट गया। ऊपर वाला देखिए कैसे काटेंगे, 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 आ गया, लेकिन 3 आया और यहाँ लिखा है 5। तो 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो जो 2 बचा है हासिल, वो अगले वाले नंबर के साथ ले लीजिए। तो ये 5 है और जो बचा था 2, तो 2 और 5 मिला के 25 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि 25 आए या 25 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 जा 24, यानी 3 अट्ठे 24 होता है। तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचा। अब 1 जो बचा है वो अगले वाले नंबर के साथ में आप ले लीजिए। तो 5 और जो बचा 1 है मिला के 15 हो जाएगा। तो 15, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 15 आए या 15 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसके आगे कोई नंबर है नहीं, तो इसका आंसर आ गया 185। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, एक ही लाइन में आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल जिनमें 0 का भी यूज़ किया गया है, तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 3 1 जा 3 कट गया। फिर ऊपर भी 3 से ही काटना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 3 2 जा 6 आ गया, कट गया। उसके बाद 0 बीच में आ गया है तो चुपचाप आप अपने आंसर में भी 0 लगा दीजिए। फिर 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 आ गया, कट गया। तो ये आपका आंसर आ गया 201/1। तो 1 लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो 201 आपका ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन में, आपको ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक नई चीज़ सीखेंगे आप। क्या सीखेंगे देखिए, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 1 जा 2 एक बार में कट गया। फिर ऊपर देखिए 2 से ही काटेंगे। 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 4 आ गया, 2 2 जा 4 होता है, मगर लिखा तो यहाँ 5 है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो जो 1 बचा है वो अगले नंबर के साथ में ले लीजिए, तो मिला के कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10 होता है, कट गया। फिर 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, ये भी कट गया। तो आपका आंसर आ गया 251। इसको सॉल्व करके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें डेसिमल यानी कि दशमलव का इस्तेमाल होगा। तो दशमलव वाले डिवाइड को करने से पहले आप छोटे से कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 82.4, तो यहाँ पर 82.4 मैंने लिखकर इसलिए दिखाया है कि किसी भी नंबर में अगर दशमलव पहले से लगा होगा तो दिखाई देगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी नंबर में आपको दशमलव ना दिखाई दे तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में दशमलव होता है, और उसके बाद में फिर 1 0 लगाइए, चाहे 2 0 लगाइए, चाहे 3 0 लगाइए, ये आपका मन है। ये 253 है तो 253 ही रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस तरह से दशमलव और 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर 82.4 लिखा हुआ है तो आपको दशमलव पहले से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो कोई नंबर है नहीं।
पॉइंट लगा है फिर कोई नंबर है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसके आगे भी आप जीरो का इस्तेमाल अगर चाहें ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। बस यही छोटा सा कंसेप्ट था, यही मुझे बताना था। अब देखिए इसको हम डिवाइड किस तरह से करेंगे। यहाँ पर भी हम 2 से कटेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 आ गया कट गया। फिर ये 2 से देखिए कैसे काटेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 2 4 जा 8 कट गया। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 1 जा 2 कट गया। उसके बाद दशमलव आ गया है बीच में तो आप अपने आंसर में दशमलव लगा दीजिए। फिर 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 होता है, कट गया। यानी आपका फाइनल आंसर 41.2 आ गया इसको सॉल्व करके। इसको देखिए यहाँ पर, इसमें एक नई चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 1 जा 2 कट गया। अब इसको देखिए कैसे काटेंगे। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 1 जा 2, मगर लिखा 3 है तो बच गया 1, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 1 को अगले नंबर के साथ ले लीजिए तो 10 यानी 10 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10 होता है, कट गया। अब ये 1 है, तो यहाँ पे जो नई चीज़ सीखेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर 1 है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1 आए या फिर 1 से कम आए, मगर 1 तो बहुत ही छोटा है। 2 का पहाड़ा अगर एक ही बार पढ़ेंगे तो ये छोटा पड़ रहा है, तो आपको अगले नंबर को साथ में लेना पड़ेगा तभी आपका काम बनेगा। मगर अगर ये छोटा पड़ रहा है और आपको अगला नंबर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो पहले आप 0 लगाइए, उसके बाद आप अगला नंबर ले सकते हैं। यही यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर ये नंबर छोटा पड़ रहा है, दूसरे नंबर को साथ में लेना है तो पहले 0 लगाएंगे, तब दोनों नंबर ले सकते हैं, यानी तब ये 12 बन जाएगा। यानी 12 बन जाएगा, मगर इस 2 से पहले पॉइंट है इसलिए आप पॉइंट भी लगाएंगे यहाँ पर। अब आप 12 ले सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, ये 12 आए या 12 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 12 यानी 12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 150.6 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि आप में से ही किसी साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा था। तो बड़े नंबरों का डायरेक्ट अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको अंदाजे से उसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 325 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं होता है, मगर फिर भी आपको अंदाजा लगाकर इसका पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, 325 को एक बार में अगर काटना चाहें तो काट लेंगे, और नहीं काटना चाहें तो 5 से काटेंगे, तो 5 से कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, मगर ऊपर वाला नंबर 5 से या 25 से तो कटेगा नहीं। तो हम डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड करेंगे। 325 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 325 एक कम, 325 एक बार में कट गया। फिर ऊपर वाला देखिए कैसे काटेंगे। अब ऊपर में हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 325 का, तो 300 300 600 और 25 25 650, यानी 650 आएगा। यहाँ 768 लिखा है, मान लीजिए 750 होता है तो 750 में से 650 घटाएंगे तो कितना 100 बचेगा। 100 और 18 मिला के हो गया 118, यानी 325 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 650 आया, 368 में से घटाएंगे तो 118 बच जाएगा। ये माइंड में आपको रखना है। अब 118 बच गया और इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट होगा और उसके बाद फिर 0 0 लगे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आंसर में पॉइंट लगा देंगे। फिर ये जो अगला 0 है ये इसके साथ में ले लेंगे। अब ये हो गया 1180। अब 3 का पहाड़ा देखिए, आप 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ 1100 लिखा है, यानी कि पहाड़ा 3 ही बार आपका पढ़ना पड़ेगा, तब आपका कितना आएगा। देखिए 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9, 900 हुआ, 25 3 75, यानी 975 आएगा। तो 975 जब इसमें से आप घटाएंगे तब कितना बचेगा। तब यहाँ पर देखिए 975 आप इसको लिखिए ना, नहीं तो क्रिटिकल हो जाएगा। 975 आप इसमें से इस तरह से घटा सकते हैं। मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, 1000 इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचा 180, और 25 एक्स्ट्रा था तो कितना हो गया 205, यानी कि अब लास्ट में बचा 205। ये आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। 205, फिर अगला नंबर 0 होगा, 0 उतार लेंगे, 2050 बचा। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 21, मगर लिखा है 20, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर 2.36 आ जाएगा। अगर आप इस तरह से कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एक और रास्ता बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का। आप अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिखिए 325 और ये करिए 368, इस तरह से बनाइए और इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बटे वाली डिवाइड के चक्कर में ना पड़िए। जो डिवाइड आप आसानी से कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं डिवाइड को डायरेक्ट करिए, नहीं तो आप ये एकदम यूनिवर्सल तरीका है, इससे आप हर एक तरह के डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय हिंद सर के साथ।